रूह की निगहदाश्त, और इसमें से हमने गुस्ल, खाना, चलना, 3 टॉपिक पे हमने बात की है। और आज है काम करना। क्या टॉपिक है? काम करना। सो आइए खुदा कलाम में से आज हम सीखेंगे, क्योंकि जब भी हम मुतालिया करते हैं, जब भी हम कोई बात को जो है हम सर्च करते हैं, तो हमारे सामने ये चंद 5 बातें जो है ये आती हैं हमारे सामने, और इन 5 बातों को हम अगर इन पर गौर कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी बहुत बेहतर, बल्कि बेहतर से बेहतर हो सकती है। लेकिन हम इन बातों पे गौर नहीं करते, हम सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं, और खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है। सो आइए आज इस टॉपिक को देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे। सो मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह नबी का सहीफा, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। जिन्होंने निकाल लिया कहें आमीन, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो भी कहें आमीन। बहुत बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि आपके पास बाइबल नहीं, फिर भी आप आमीन कह रहे हैं। क्या बात है, सिपाही हथियार के बगैर हो तो वो कहे आमीन, तो कितना अच्छा लगता है। सो मेरे सिसो, कलाम आपका हथियार है, खुदा का कलाम आपकी सिपर है, खुदा का कलाम आपकी कुवत है, खुदा का कलाम हमारे लिए जिंदगी है, और कलाम को उठाकर चलना हमारे लिए फख्र की बात है। हम कलाम को शायद उठाना नहीं चाहते, हम कहते हैं ये कलाम उठाएंगे तो हम जो है कोई सी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, लेकिन कलाम को उठाना, कलाम को लेकर चलना हमारे लिए ये बाइस से बरकत बात है। आमीन। कलाम को उठाकर लेकर जाना हमारे लिए ये बहुत ही बाबरकत बात है। जितने लोगों ने आज तक कलाम उठाया है उनकी जिंदगियां देखें। क्यों भाई साहब? जितने लोगों ने कलाम को उठाया है, जितने लोगों ने कलाम की मुनादी की है, उनका नाम किताबे हयात में, किताबे हयात में। तो हम बाइबल मुकद्दस हमें ये फरमाती है नए एहतरामा में, अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे चल, अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे चल। तो जब अपनी स्लीब उठाएंगे तो फिर हम क्या होंगे? बाबरकत होंगे। जब अपनी स्लीब उठाएंगे तो हमारी जिंदगियां, हमारे घराने बाबरकत हो जाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए हमें अपनी स्लीब उठाने की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिए, जिन्होंने निकाल लिया है यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब उसकी 5 आयत पढ़ने में कोई रहनुमाई करे जी, पढ़िएगा। खुदावंद के दिलबख्श पाक कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। खुदावंद के दिलबख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। खुदा अपने लोगों से, अपने बंदों से बात कर रहा है। खुदा अपने लोगों से और अपने बंदों से बात कर रहा है। कहता है इससे पेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। यानी कि खुदा जो है वो हमारे मां के पेट में जाने से पहले जानता है कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो इसकी क्या जो है वो हैसियत होगी, ये कैसा इंसान होगा, ये पादरी बनेगा, ये इवेंजलिस्ट बनेगा, ये जो है इंजीनियर बनेगा, ये आईटी का कोई स्पेशलिस्ट बनेगा, या ये कोई हुकूमत में के अंदर कोई ऐसे ओहदे पर खड़ा होगा। खुदा इस बात को जानता है।
हालेलुया। क्योंकि कलामे मुकद्दस हमें ये फरमाता है कि मैं तुझे मां के बातन से पहले ही से जानता हूं और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैंने तुझे तेरे पैदा होने से पहले तुझे मखसूस कर दिया, तुझे जो है ऑर्डेन कर दिया, तुझे मैंने जो है वो इस मुकाम पर ला दिया। क्योंकि खुदा जानता है कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है ये किस जगह पर ये पहुंचेगी। हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं इसको इंजीनियर बना दें, इसको डॉक्टर बना दें, इसको कोई पॉलिटिक्स बना दें, कोई पॉलिटिशियन बन जाइए, सियासत में आ जाए। हम चाहते हैं कि ये किसी और बिजनेसमैन बन जाए। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? खुदा यहां पर कह रहा है कि मैंने तुझे तेरे पैदा होने से पहले तुझे क्या किया है? मखसूस किया है। क्या जब बच्चा पैदा होता है तो हमने कभी खुदा के आगे रखा है, खुदावंद मुझे बता कि इस बच्चे को जो तूने मुझे दिया है इसकी क्या राहें होंगी, इसकी क्या जिंदगी होगी, कैसी जिंदगी होगी, ये कैसा इंसान बनेगा, ये कैसी इसकी पर्सनैलिटी होगी। हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया और ना ही हम करते हैं, क्योंकि खुदा भी ये बताता है कि मैंने तुझे पहले से ही मखसूस कर दिया है और तू कौमों के लिए नबी ठहरेगा। हालेलुया, कौमों के लिए। खुदा जिसको चुनता है उसको सिर्फ एक जगह पे रहने नहीं देता, उसको सिर्फ एक छोटा सा एरिया नहीं दे देता कि बस तूने इसी के गिर्द घूमना है। नहीं, जाओ सारी खलक के सामने क्या करो? जाओ सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। तो खुदा ने तो हमें ये अथॉरिटी दे दी है, खुदा ने तो हमें ये पहले बता दिया है, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी आके उसका खुलासा कर दिया, बता दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। कहता है मैंने तुझे नबी ठहराया है, मैंने तुझे मखसूस कर दिया है, मैंने तुझे जो है वो एक अथॉरिटी दे दी है। और जो यिर्मयाह नबी है ये जब भी बादशाह के पास जाता था ना बड़े रोब के साथ बात करता था। आमीन, आमीन। क्यों करता था? क्योंकि उसको जो पैगाम मिलता था ना वो खुदा की तरफ से मिलता था। हालेलुया। और जो खुदा की तरफ से पैगाम मिलता है उसमें अगर कोई थोड़ी सी रद्द-बदल हो जाए ना तो खुदा अपना जो है वो इंसाफ करता है और उसमें रद्द-बदल नहीं करता था। हालांकि उसे जो है मारा भी गया, उसे जेल में भी डाल दिया गया, उस पर बड़ा जुल्म भी किए गए, मगर यिर्मयाह ने अपने पॉइंट को नहीं बदला। उसने कहा जो कुछ मुझे खुदा ने बताया मैं वही तुझे बताता हूं। आमीन। सो मेरे अजीजों, गिलतियों पहला बाब उसकी 15वीं आयत अगर देखें ना उसमें लिखा है लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी ये मर्जी हुई। तो देखिए मेरे अजीजों, जब खुदा की मर्जी हम जानते हैं, जब खुदा की मर्जी पूरी होती है तो फिर हमें आमीन कहने की जरूरत है। हालेलुया। पूरी दुनिया में जो है आज लोग जो है वो काम के चक्करों में पड़े हुए हैं। हर दुनिया चाहती है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, अच्छा कारोबारी बन जाऊं, अच्छा मेरा होता हो, मैं अच्छी जगह पे पहुंच जाऊं। हर दुनिया की एक दौड़ लगी हुई है, हर इंसान इसी चक्रों में लगा हुआ है। और जो गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं और जब वो खेती बाड़ी करते हैं तो उनकी भी कोशिश होती है कि हमारे जो खेत में हमने बीज बोया है इसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा वो अनाज को इकट्ठा कर सके। तो हम हर रोजमर्रा अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। हमारी जो भी जरूरियात होती है खुदा उसको पूरा करता है
और हम उसके लिए क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं, हम उसके लिए दौड़ भाग करते हैं, तब जाकर हमारी जरूरियात जो है वो पूरी होती हैं। लेकिन जब खुदा की मर्जी शामिल होती है तो फिर हम बासानी अपनी जरूरियात को पूरा कर लेते हैं। एक ईमानदार जो है वो इस बात को जानता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो खुदा ने हमारे लिए बनाया है। आमीन। जो कुछ भी पैदा किया गया, जो कुछ भी दुनिया में है, वो सब कुछ खुदा ने एक ईमानदार की जिंदगी में रखा है। ईमानदार, जो ईमानदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये सारा कुछ, जो कुछ भी है वो खुदा ने हमें दिया है और हम उसके फजल से ये सारी चीजें जो है वो हासिल करते हैं। और साल ब साल, हर साल हमारी जिंदगी में नई से नई चीजें जो है वो आती हैं और हम उनको रिसीव करते हैं। पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालिएगा, उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत जी पढ़ने में रहम नहीं कीजिएगा। पैदाइश 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, पैदाइश 2 बाब उसकी 2 आयत में, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। आमीन। कलाम मुकद्दस में ये बताया गया कि खुदा कोई काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? दुनिया बना रहा था और जमीन आसमान हर चीज जो कुछ भी था खुदा उसको क्या कर रहा था, तख्लीक कर रहा था, बना रहा था। और जब ये सारा कुछ खत्म हो गया, जब सारा कुछ उसने बना लिया, अपने काम से वो फारिग हुआ, तो उसने एक अल्फाज कहे थे। क्या कहा था? अच्छा है। जब आदम को बनाया तो उसने कहा कि बहुत अच्छा है। आमीन। तो मेरे चीजों, खुदा जब अपने काम को कंप्लीट करता है तो वो कहता है अच्छा है। आमीन। अच्छा मतलब बरकत, ब्लेसिंग। और हमारा कोई काम कर देना कोई छोटा सा, तो हम थैंक यू भी नहीं कहते उसका। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है? थैंक यू कहते कि नहीं कहते? हमारा कोई काम छोटा सा कर दे तो हम थैंक यू नहीं कहते। कोई बड़ा सी यही सोचने को बड़ा काम साडा होगा तो फिर थैंक यू कहांगे, फिर ਇਹਦੀ शुक्रगुजारी करांगे, फिर ਉਹਦੇ घर च मिठाई भी ला जाएंगे, चलो कोई गल नहीं। मगर खुदा ने जितने भी काम किए, हर रोज वो काम करता था। 6 दिन तक उसने काम किया और हर दिन को बरकत दी और कहा अच्छा है। आमीन। हर दिन को उसने कहा कि अच्छा है, ब्लेस्ड है, बरकत वाला है। हर दिन जो भी हमारी जिंदगी में आता है यह बाबरकत है। और जब हम दिन का आगाज करते हैं, जब दुआ के साथ करते हैं, तो हम कहते हैं कि यह दिन हमारे लिए बाबरकत है। और जब दिन ढल जाता है और हम जाकर खुदा के हज़ूर झुकते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने सारे दिन में हमारी निगहबानी और इबादत की, और जितने भी काम हमने किए, अच्छे किए या बुरे किए, अच्छे किए तो उसके लिए बरकत है, और अगर बुरे किए तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि जिस तरह हमारा खुदा कहता है अच्छा है, तो हमें भी अच्छा कहने की जरूरत है। तो जब हम थैंक यू कहेंगे ना, तो यकीनन हम बरकत होंगे, हम खुदा से बरकत पाते हैं। आइए एक और हवाला देखते हैं, पैदाइश 21 बाब और उसकी 22वीं आयत जी। ठीक है, 22 पैदाइश 21 बाब उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, फिर उस वक्त यूं हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फिरौन ने इब्राहिम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है। आमीन। आमीन। सारे दिन में हम कितने काम करते हैं, हमने कभी ये महसूस किया कि खुदा हमारे साथ है? जो अच्छे काम करते हैं उसमें खुदा हमारे साथ होता है।
लेकिन जो जब बुरे करते तो उसमें भी कोई ना कोई हमारे साथ होता है ना? कभी महसूस किया? उसमें भी हमारे साथ कोई ना कोई होता है, और वो इब्लीस है। हमारे साथ हर वक्त ही कोई ना कोई होता है। अगर अच्छे काम करते हैं तो खुदा हमारे साथ है, और अगर बुरे काम करते हैं तो शैतान इब्लीस हमारे साथ होता है। लेकिन हमने इन चीजों को भी पहचानना है कि क्या हमारे साथ खुदा है, क्या हमारे साथ खुदावंद है। अब्राहम जब अपने इलाके से निकला है तो उसके साथ खुदा जो था उसके साथ साथ था। फरिश्ते उसके आगे आगे चलते थे, उसकी रहनुमाई करते थे। आमीन। क्योंकि वो अपनी मर्जी से उसने अपने घर को नहीं छोड़ा था, बल्कि खुदा ने उसे कहा कि अपने नातेदारों को अपने घर को छोड़ दे, अपने एरिया को छोड़ दे। कई दफा होता है हमारे लिए वो एरिया अच्छा नहीं होता, कई दफा होता है कोई जगह हमारे लिए अच्छी नहीं होती और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हालांकि खुदा की तरफ से एक आवाज आ रही होती है इस जगह को छोड़ दे, ये जगह तेरे लिए अच्छी नहीं है। हम फिर भी स्टिल रहते वहीं पे, हम टिके रहते, कहते नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब खुदा हमें बुलाता है, जिस तरह अब्राहम को बुलाया और कहा कि इस जगह को छोड़ दे, और जब वो वहां से निकला तो उसके लिए खुदा ने बाबरकत काम की है। आमीन। और जब वो निकला है तो फिर उसको क्या इनाम दिया गया? उसको क्या इनाम मिला कि तू कौमों का ये नहीं कि उसको एक इनाम दिया गया, और वो इनाम हमारी जिंदगियों में भी है, वो हमारे लिए भी खुदा ने रख छोड़ा है। और जब हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे और कसरत की बरकत पाएंगे। हालेलुया। पैदाइश 49 बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़िएगा जरा जल्दी से। 49 25। उसमें यूं लिखा है, ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। आमीन। आमीन। बरकतें आ गई। हालेलुया। हम सारे दिन में जो काम करते हैं या सारा साल जो काम करते हैं उसमें कुछ बरकतें हैं खुदा ने रखी हैं। लिखा गया है कि ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा। किसकी मदद? कौन है जो हमारी मदद करेगा? हमारा जो खुदा है वो हमारी मदद करता है, वो तेरी मदद करेगा। और उस कादिर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान और जमीन के गहरे समंदर की बरकतें भी तुझे देगा। हालेलुया। यानी कि आसमान की बरकतें भी खुदा ने रखी हैं और जमीन और गहरे समंदर की बरकतें भी खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। गहरे समंदर मतलब जो मुश्किलातें, जो जमीन वाली बरकतें हैं वो भी खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आसमान की बरकतें उस वक्त मिलती हैं जब हम खुदा के आगे घुटने टेकते हैं, जब हम उसके आगे जरूर झुक जाते हैं। फिर खुदा जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है वो अपना आसमान हमारे लिए खोल देता है और आसमान की बरकतें नाज़िल करता है। और जमीन की बरकतें जब हम दुआ के साथ कोई काम को शुरू करते हैं तो हम जिस तरफ भी जाते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तू जिस काम में अपने हाथ को बढ़ाएगा मैं तेरे हाथों को क्या करूंगा? बरकत दूंगा। मैं तेरे हाथों की कमाई में बरकत डालूंगा। खुदावंद जो है वो हमारे हाथों की कमाई में बरकत डालता है। जिस काम में भी हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं हमारा खुदा हमारे हाथों की कमाई में बरकत डालता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपने खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। खरूज 5 बाब और उसकी 11वीं आयत, जी जरा जल्दी से पढ़ दीजिएगा, टाइम बहुत थोड़ा है।
हालेलुया। रोज 5:11 तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको घूस मिले वहां से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। आमीन। ये बनी इस्राएल कौम को फिरौन के लोगों ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारे लिए जो है, जो वो ईंटों के अंदर भूसा डालते थे, जो भी वो कुछ ऐसी चीजें डालते थे ताकि ईंटें मजबूत हो जाए, तो वो उन्होंने कहा कि अब ये चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी। पहले उनके नौकर, उनके सिपाही जो थे वो चीजें ला के देते थे और वो ईंटें डालते थे और उनसे काम होता था। लेकिन अलाउ किया गया कि अब तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मूसा ने आके कहा था कि हमारी कौम बनी इस्राएल कौम को जाने दे, क्योंकि ये अपने खुदा की जो है कुर्बानी जाके चढ़ाएंगे और हम अपने खुदा की जो है वो इबादत करेंगे। और फिरौन को इस बात पे गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें पहले ये चीजें मिलती थी, अब ये भी नहीं मिलेंगी। जब हम भी कहते हैं ना, जाके किसी इदारे में काम करते हैं, तो सम टाइम होता है कि हमें दुआ के लिए वक्त नहीं देते लोग। क्या देते हैं लोग जी, संडे वाले दिन हमारी इबादत होती है तो जो है हमें छुट्टी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संडे वाले दिन भी काम पे जाते हैं, और जब वो ऐसी बात करते हैं तो वो कहते हैं जी फिर संडे वाले दिन आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। तो क्या होता है, फिर वो या तो मजबूरी में जाते हैं या अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहां पर भी वही बात है, उन्होंने इतनी उनकी जो है उन पे सख्ती कर दी और उनको कहा कि अब तुमने जो आपको टारगेट दिया गया वो भी आपने पूरा करना है, और आप लोगों ने जो है अब आपको ये चीजें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिनके साथ खुदा होता है उनकी मदद आसमान से आती है, और वो अपना काम भी करते रहे और उन्होंने खुदा के लिए अपने आप को पेश कर दिया। जब खुदा ने उनकी मदद की तो वो उस मुल्क से भी आजाद हो गए। हालेलुया, तारीफ जा सकते हैं। ये खरूज 15 बाब उसकी 26 आयत पढ़ दीजिएगा। खरूज 15:26। खरूज 15 बाब उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, और अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर बात एक बड़ी पायदार बताई गई है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो उन तमाम बीमारियों से, कितनी बीमारियां इस मौके भेजी, 10 हफ्ते भेजी थी। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तमाम बीमारियों से जो मिस्रियों पर भेजी खुदावंद तुझे क्या करेगा, उनसे महफूज रखेगा, बचाएगा, तुझ पर वो आफतें नहीं आएगी। आज हम मुसीबतों में फंसे रहते हैं, आज हम परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन हम शायद अपने खुदा की बात को दिल लगाकर नहीं सुनते। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तू अगर अपने खुदा की बात को दिल लगाकर सुनेगा तो फिर तुझे बरकतें मिलेंगी, फिर तो परेशानियों में नहीं रहेगा, फिर तो मुसीबतों में नहीं फंसेगा। इमसाल 14 बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। हालेलुया। जो बरगश्ता दिल है ना, वो अपनी रवश का अजर पाता है, अपने कामों का अजर पाता है, और जो नेक आदमी है ना, वो भी अपने काम का अजर पाता है। हालेलुया। नेक आदमी, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो अच्छा आदमी है वो अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा आदमी है वो बुरी चीजें निकालता है। और इसमें हम खुद ही पहचान कर लेते हैं कि अच्छा आदमी कौन है और बुरा आदमी कौन है। हम एकदम से जज कर लेते हैं बंदे को, जब वो बात करता है उसकी बातों से हमें जजमेंट हो जाती है
कि ये शख्स कैसा है। उसकी बातों से पता चल जाता है। जब वो बात करेगा और अगर वो बुरा आदमी है तो वो बुराई वाली बातें करेगा, और अगर अच्छा आदमी है वो अच्छाई की बातें करेगा। हम जज कर लेते हैं, 1 मिनट में जज कर लेते हैं, पता चल जाता है कैसा शख्स है। इसी तरह पास्टर से पास का भी हमें पता चलता है कैसा पास्टर है। पादरी अच्छा है, पादरी बुरा है। और आप यकीन रखें और इस बात को भी जाने कि सारे पादरी अच्छे नहीं है और सारे पादरी बुरे भी नहीं है, क्योंकि भेड़ों के भेष में भेड़िए भी हैं। हमने इनकी भी परख करनी है, हमने इनको भी जानना है। हम हर किसी के लिए, हर पादरी के लिए दरवाजा मत खोलें। हम समझेंगे कोई बात नहीं, कलाम उठा के है, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन क्या वो पादरी अच्छा है? क्या वो पादरी इस काबिल है कि आप उसको अपने घर में उतारें? क्या वो इस काबिल है कि उसको जो है आप घर में बुलाएं और आप उसके लिए आप उससे दुआ करवाएं? हो सकता है कुछ ऐसे पादरी भी हैं जो दुआ के रूप में जादू करते हैं, जादूगर हैं, और वो कहते तो हैं कि हम दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआ नहीं करते, लेकिन वो इस तरह शो करते हैं। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि भेड़ों के भेष में भेड़ी आते हैं, उनको भी आपने पहचानना है। हम सिर्फ यही ना जाने कि जिसने कलाम उठाया हुआ है बस ठीक है, जिसको आने दें, कोई बात नहीं, घर में आएगा, ये खुदा का बंदा है। लेकिन आपको खुदा ने परख दी है, आप इस बात को जान सकते हैं। आखिरी वाला देखेंगे जी, याकूब का खत, उसका 2 बाब उसकी बात में पड़ेगा। याकूब 2 बाब उसकी बात में नहीं है नाम। याकूब 2 बाब उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। आमीन आमीन। काम करो या कलाम करो, ये जान के करोगे किसके लिए करते हो? खुदा के लिए करते हो। जब हम काम करते हैं तो बरकत है, और जब काम के साथ हम कलाम की खिदमत करते हैं तो डबल बरकत है। आमीन। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने काम को भी पूरा कर रहे हैं और साथ साथ खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। हम पूरा टाइम खुदा को भी दे रहे हैं, लेकिन हम काम को तो पूरा टाइम देते हैं, लेकिन खुदा को टाइम पूरा नहीं देते। हम खुदा के काम को कहते हैं कोई बात नहीं, ये ना भी होगा तो कोई मसला नहीं है, हमने अपने काम की प्रायोरिटी करनी है, हमने काम को प्रायोरिटी देनी है। मगर कलाम मुकद्दस में हमें ये बताया गया, तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो। कलाम भी करो और काम भी करो। खुदा ने मना नहीं किया काम करने से कि आप काम ना करो। पौल कहता है कि मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं ताकि मैं लोगों के पल्ले ना पड़ जाऊं। मैं इस बात के लिए काम करता हूं ताकि मैं अपना खर्चा जो है खुद चला सकूं, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। आज हमारे चर्च में भी जितने भी पास्टर साहबान हैं, जितने भी खदाम हैं, सब जॉब करते हैं और सब अपने घरों का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इसके लिए अहम बात यह है कि जो हदियाजात आते हैं वो चर्च के लिए आते हैं और जो चर्च के कामों में वो इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हमें अपनी मुट्ठियों को खोलने की भी जरूरत है और खुदा के घर में देने की भी जरूरत है। जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। हर रोज हमें चाहिए कि हम पहले अपने आप को धोएं। धोने का मतलब इकरार करें, हम अपने आप को गुस्ल दें और उसके बाद फिर खाना हम खाते हैं। और खाने का मतलब है कि हमने जो है खुदा के साथ रफाकत रखनी है, खुदा के साथ जुड़ना है। यानी कि हम जब खाना खाते हैं, जब कलाम को पढ़ते हैं, ये ले छोटी किताब इसे खा ले, ये तेरे पेट को तो कड़वा कर देगी लेकिन तेरे मुंह में मीठा शहद की तरह लगेगी। तो मेरे चीजों, जब हम कलाम को खाते हैं तो फिर हम इकरार करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। और जब उसका मुतालिया करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। खुदा के साथ रफाकत रखना बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते तो हमारी जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं होता जो अच्छा हो। और फिर है खुदा में चलना, खुदा के साथ चलना।
ये हमें सिखाता है कि हमने खुदा के हुजूर में रहते हुए खुदा की बातों का लुत्फ उठाना है, खुदा के मौज़ात को जो है अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। आमीन। जो खुदा ने हमारी जिंदगी में मौज़ात दिए हैं, हम उनसे बरकत पाते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि मसीह यीशु जिसकी जिंदगी में आया है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मौजज़ा जरूर हुआ है। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में भी यीशु ने एंट्री की है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा काम हुआ है और बड़ा काम यही है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और नई जिंदगी में दाखिल हो गया। आज हम भी इसी बात की तड़प में लगे हुए हैं, आज हम भी इसी बातों में हैं कि हमको अच्छा काम करें, हम खुदा के साथ जुड़ जाएं, हमारी जिंदगी में खुदा अच्छा काम करे। सो मेरे अजीजों, आज हमने काम के बारे में बात की है कि हमें क्या काम करना है। हमने खुदा के साथ चलना है, पहला काम यही है। और उसके बाद हमने खुदा के कलाम पर अमल करना है, दूसरा काम ये है। और तीसरा काम ये है कि हमने हमेशा अपने खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि मरते दमों तक वफादार रहेंगे तो फिर जिंदगी का ताज मिलेगा। खुदा इस कलाम को से हम सब